ओम शांति। आज की डेट है 20 मार्च 2024। मुर्रे के 5 मुख्य पॉइंट्स जिसे दिन भर विचार सागर मंथन करना है। फर्स्ट पॉइंट है, कल भी बाबा ने कहा था कि हमें खुशी रहनी चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं, संतान हैं, हमें उनसे स्वर्ग की प्रॉपर्टी मिल रही है। तो आज भी बाबा कहते हैं कि यह गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए हम पढ़ रहे हैं। एकांत में रहकर सिमराइज करना है कि हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं। यही स्मृति सदा रहे तो देवी गुण ऑटोमेटिक धारण होती जाएगी। बाबा कहते हैं हमें नफरत करना है हमारे विकारों पर और किसी चीज़ पर नफरत नहीं करना है। विकारों से नफरत करेंगे तो देवी गुण आते जाएंगे। हमें कांटे से फूल बनना है। यह है गुप्त खुशी और गुप्त ज्ञान। इसमें हर एक बात गुप्त है। इस कलयुगी गंध से हमें सतयुगी फुलवाड़ी में जाना है। वह फुलवाड़ी बनाते हैं, इसलिए बाप को बागवान कहा जाता है। जैसे हम क्रोध करते हैं तो उसका प्रभाव थोड़ी दिन तक चलता है। तो इस क्रोध से अपने से आप ही नफरत आनी चाहिए। काम और क्रोध बहुत गंदे हैं। क्रोध का भूत आया और बाप को भूले। अगर बाप की याद में रहेंगे तो कभी कोई भूत आ ना सके। अगर किसी की दिल को दुख पहुंचाते हैं तो वह भी असर पड़ जाता है। जैसे कि एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहेगा कि ये तो क्रोधी है। फिर क्या होता है? फिर सबके दिल से हम उतर जाते हैं। तो ऐसी छवि हमें नहीं बनानी है। उनके दिल से तो उतर ही जाते हैं, लेकिन मेन बात बाप दादा की दिल से भी हम उतर जाते हैं। तो कोई भी गंदी आदत है उसको छोड़ना है। जो लोग हठ योग करते हैं, योगा करते हैं, वह भी तो बीमार पड़ते हैं ना। तो बाबा आकर हमें हठ योग को छोड़ राजयोग सिखाते हैं। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सबकी आयु बड़ी थी, हेल्दी वेल्दी थी। सेकंड पॉइंट है, किसी को सेवा का चांस अच्छा मिलता है, परंतु योग है ही नहीं तो किसी को तीर लगा नहीं पाते। बाप है गरीब निवास। भारत का प्राचीन योग सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई सिखला नहीं सकते। हठ योग है निवृत्ति मार्ग वालों के लिए। बाबा कहते हैं पढ़ने का शौक होना चाहिए। जैसे क्वीन विक्टोरिया का वजीर गरीब था, रोड की लाइट पर, बत्ती पर, स्ट्रीट लाइट पर पढ़ कर ऊंच पद पा लिया। तो ऐसे हम बच्चों को भी शौक होना चाहिए, क्योंकि हम हैं ईश्वरीय संतान। हमारा ईश्वरीय मिशन है। थर्ड पॉइंट है, अभी तो सभी पर जंग चढ़ी हुई है, क्योंकि यह तमो प्रधान दुनिया है। सबको ढिंडोरा पिटवाते रहो। देह अभिमान ना हो तो ढोलक गले में डाल सबको बताते रहो कि बाप आए हुए हैं, ताकि वह अंत में बोले कि हमें इतना जगाया परंतु हम जगे ही नहीं। जो जगे उन्होंने पाया और जो सोए उन्होंने सब कुछ खोया। चक्र को याद करने से हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बैज की भी वैल्यू होनी चाहिए। इस पर भी समझाते रहेंगे तो कमाई होती जाएगी। यह बैज ऐसी चीज़ है, हीरे जवाहर, फल फूल, महल, सब कुछ इसमें मर्ज है। तो कोई उल्टा सुल्टा भी बोले
तो घबराना नहीं है। श्री कृष्ण को भी तो गाली मिली ना, भगाते थे, यह करते थे। तो विश्व का मालिक बने, फिर ऐसे काम थोड़ी वह करेंगे। फोर्थ पॉइंट है, कई सोचते हैं कि जल्दी विनाश हो जाए, बस अब बहुत हुआ। लेकिन जो बाबा को सच्चे दिल से प्यार करता है ना, वह कहेंगे बाबा फिर तो 5,000 वर्ष के बाद मिलेगा। बाबा को वो कभी छोड़ नहीं पाएंगे। उनको बहुत मुश्किल लगती है बाबा को छोड़ने में। इसलिए ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा जन्म गाया हुआ है। जैसे गंगा पर रहने वाले को इतना कदर नहीं रहता, बाहर वाले कितना महत्व रखते हैं, तो इधर भी वैसा ही है। यहाँ भी बाहर वाले कुर्बान जाते हैं। सर्विस करते करते बहुत बच्चे के गले थक जाते हैं, परंतु योग नहीं है तो उसका क्या मतलब, तीर ही नहीं लगता। तो यह भी ड्रामा है। तो नशा होना चाहिए कि बाबा को जान लिया, फिर उनके बिगड़ रह नहीं सके। वह अवस्था बनाने के लिए, कर्मातीत बनने के लिए बहुत समय चाहिए, क्योंकि इतने जन्म हम पतित बन गए हैं। तो इतने छोटे से वर्ष, इतने छोटे से युग में हमें कितनी बड़ा जंप लगाना पड़ता है। तो इसमें बड़ी मेहनत है, समय बहुत कम है। अगर अंत में करना चाहोगे तो कुछ नहीं हो सकता। जो भी करना है अभी करना है। फिफ्थ पॉइंट है, जहाँ याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, वहाँ बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। यह मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के मुवाफिक आशीर्वाद नहीं देते। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात है वह संभव हो जाए। यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। हम अगर बैलेंस रखेंगे तो बाप दादा मदद अवश्य देते हैं, तो उसको ही आशीर्वाद कहा जाता है। ऐसी आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। हमारा एक कदम बाबा की मदद से पद्मों की कमाई हम जमा कर सकते हैं। तो यह कितनी वंडरफुल बात है। सकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो, तो ही तो सकाश दे पाएंगे, पावरफुल स्थिति में रह पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।